नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री के सीरीज़ में आज हम लोग चलेंगे धार्मिक आंदोलन की तरफ और बौद्धिज़्म और जैनिज़्म पर, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए जो है चैप्टर को। जैन और बौद्ध धर्म। गंगा में अनेक धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। महाजनपद काल का जैसे आगमन होता है, उसी के साथ में जैन और बौद्ध धर्म का भी आगमन होता है और बहुत सारे संप्रदाय का जो है विकास होता है गंगा के मैदान में। बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मसूत्र में इनकी संख्या 62 तथा जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग में 368, यानी कि बौद्ध ग्रंथ जो है उसमें ब्रह्मसूत्र में इनकी संख्या जो है 62 और जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग में 368 बताया गया है इन संप्रदायों की संख्या। चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में जरथुरुस्ट तथा यूनान में पाइथागोरस जो हैं समकालीन हैं इसके। तो याद रखना है, पाइथागोरस भी समकालीन है। इनको मैथमेटिशियन हैं और इनको बहुत चीज़ों के लिए जाना जाता है। जैसे इन्होंने उस वक्त जो है वेजिटेरियन को लेके मुहिम चलाया था। इनको फादर ऑफ वेजिटेरियन वेगन सोसाइटीज़ बोला जाता है। और चीन में जो है कन्फ्यूशियसवाद था, ये भी एक तरह का विचारधारा है, ये फिलोसफी है। ईरान में जरथुरुस्ट थे, मतलब कि पारसियों का जो है ईरान में जिक्र मिलता है देखने को। उद्भव के कारण क्या थे? इन संप्रदायों के उद्भव के कारण क्या थे? इतने सारे संप्रदायों के उद्भव के कारण, और जिसमें से मुख्य 2 संप्रदाय हैं, बौद्धिज़्म और जैनिज़्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो पहला है वैदिक कर्मकांड। जो कर्मकांड था, वैदिक कर्मकांड, वो थोड़ा लोग उससे ऊब रहे थे। वैदिक युग के बाद वर्ण का जाति में बांटना और समाज जो है थोड़ा बिखर रही थी। वैदिक युग में, ऋग्वैदिक काल में देखते हैं कि जाति नहीं थी। उत्तर वैदिक में जो है धीरे धीरे उसका अस्तित्व देखने को मिलता है और बाद में महाजनपद टाइम में जो है वर्ण जो है जाति में बँट ही गया था। भारत में नई कृषक मूलक अर्थव्यवस्था और भारत में एक नई तरह की अर्थव्यवस्था डेवलप हो गई थी। जो कृषि की प्रधानता है वो विकसित हुई। और एक और कारण है इसमें है लोहे की खोज हो गया एटा के अतरंजी खेड़ा में, यूपी में। यतितवाद का मूल वेदों में ही खोजा जा सकता है। यतितवाद एक सिद्धांत है, इसका जो मूल है वो वेदों में ही खोजा जा सकता है। तो ऐसे भी जो सांख्य दर्शन है जो कपिल मुनि का दिया हुआ है, उसका भी बोला जाता है कि उसका जो मूल है वो उपनिषद से। आइए आगे चलते हैं। नवीन बौद्धिक आंदोलन। महावीर बुद्ध के समकालीन कौन कौन से थे? बहुत सारे जो आंदोलन चला रहे थे लोग। तो उसमें एक नाम है पूरन कश्यप का। ठीक है, ये ब्राह्मण जाति का आचार्य थे और अक्रियावादी थे। तो पूरन कश्यप को किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो अक्रियावादी के लिए। मखली गोशाल थे, ये जो हैं आजीवक थे, आजीवक के संस्थापक कहा जा सकता है इनको। भाग्यवादी थे और इनका जो मुख्य केंद्र था वो श्रावस्ती था। और इनका ये पहले जो है शिष्य थे, उनके साथ में काम भी करते थे महावीर के साथ में। और महावीर से कुछ चीज़ों को लेकर इनका जो है मतभेद हो गया, जिसके कारण इन्होंने अलग एक पंथ की स्थापना की। अजित केशकम्बलिन, यह नितांत भौतिकवादी था। लोकायत की पुष्टि। ठीक है, तो लोकायत का पुष्टि यहाँ से मिलता है अजित केशकम्बलिन के द्वारा। लोकायत परंपरा के जो संस्थापक है वो बृहस्पति माने जाते हैं। तो ये याद रखना है, अगर पूछता है कि लोकायत परंपरा के संस्थापक कौन थे, तो बृहस्पति थे। पकूद कचायन, चारवाक भी इसी परंपरा से जुड़े हुए थे। पकूद कचायन, पुनर्जन्म तथा कर्म को नकारदा भौतिकवादी। ठीक है, तो जो मूल सिद्धांत था पुनर्जन्म और कर्म का, उसी को नकार रहे थे ये पकूद कचायन जी, और ये भौतिकवादी थे। संजय, भौतिकवादी का मतलब समझ रहे हैं, एक होता है अध्यात्मवादी जो मतलब आध्यात्मिक चीज़ों में जिसकी रुचि है, एक होता है भौतिकवादी जिसको सांसारिक चीज़ों में रुचि है। तो ये प्योर भौतिकवादी थे, यानी कि सांसारिक चीज़ों में इनकी रुचि थी। संजय वेल्ठीपुत्र, यह अनिश्चयवादी तथा संदेहवादी थे। मतलब ये इमैनुअल कांट थे एक तरह से पुराने। तो अनिश्चयवादी तथा संदेहवादी थे। जैन धर्म जो है उसके बारे में चलते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैन धर्म जो है इसके संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। हालांकि इसका जो है जड़ जो है बहुत पुराना है।
जैन धर्म के अन्य नाम है कुरुचक, यापनी, श्वेतपट, निर्ग्रंथ आदि। तो अगर दे देता है कि निम्न में से कौन सा जैन धर्म का नाम नहीं है, तो उसमें अगर ऑप्शन में है कुरुचक, यापनी, श्वेतपट और निर्ग्रंथ, और कोई और ऑप्शन दिया हुआ है इनके अतिरिक्त में, तो उसको देना है कि नहीं है। बाकी बात ये कुरुचक, यापनी या श्वेतपट और निर्ग्रंथ जो है जैन धर्म का ही नाम है। जीन का अर्थ होता है विजेता, ये जैन धर्म से संबंधित है। और तीर्थंकर एक वर्ड आता है इसमें। तीर्थ का अर्थ होता है विविध नियम, बहुत सारे तरह के नियम निर्वाण के लिए, ठीक है, निर्वाण के प्राप्ति के लिए, सेल्वेशन के लिए। और एक है कर का मतलब होता है करने वाला या बनाने वाला। जो विविध नियम बनाने वाला हो उसे तीर्थंकर कहते हैं। जो निर्वाण के लिए विविध नियम बनाने वाला हो उसे जो है तीर्थंकर कहते हैं। तो ये याद रखना है। आगे चलते हैं। प्रथम तीर्थंकर देखते हैं तो ऋषभदेव या आदिनाथ थे प्रथम तीर्थंकर। ये बहुत ही पुराना थे और वेदों में इनका जिक्र है। ऋषभदेव का 2 लोगों का जिक्र है। ऋषभदेव और अरष्टनेमी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में है। तो किसका ऋषभदेव और अरष्टनेमी दोनों में श आ रहा है, तो ये याद रखना है। ऋषभदेव अपने बेटे भरत को राज थमाकर जो है संन्यास ले लेते हैं। और महावीर भी है, वो भी जो है राजा के ख़ानदान से हैं और बिंबिसार से उनका ताल्लुकात है और लोगों से उनका ताल्लुकात है, संबंध है। कुल 24 तीर्थंकर हुए और 24वां तीर्थंकर जो हैं जैन धर्म के वो महावीर थे और 23वां जो है पार्श्वनाथ थे। और पार्श्वनाथ का भी जो संबंध है वो देखेंगे बनारस से ही है और राजा के ये भी पुत्र थे। पार्श्वनाथ जो हैं 23वां तीर्थंकर थे। पिता जो हैं अश्वसेन हैं, काशी के राजा थे। पत्नी जो है इनकी प्रभावती थी, महावीर की भी पत्नी थी। माता पिता जो हैं कैसस्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री। माता जो है उनका नाम है वामा और ये कैसस्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी, यानी कि इनके जो है नाना नानी घर भी वो लोग भी राजकुल से थे। 83 दिन की घोर तपस्या के बाद समेत पर्वत, ये समेत पर्वत है झारखंड में, वहाँ पर इनको जो है ज्ञान प्राप्ति हुआ। नारियों का भी धर्म प्रवेश कराया इन्होंने। पुष्पचूला का जैन ग्रंथ में उल्लेख है। पुष्पचूला एक नारी हैं और इन्होंने चतुर आयाम शिक्षा दिया। क्या किया उसमें देखिए। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना, और अपरिग्रह इसका मतलब होता है संपत्ति न रखना। और इसमें एक 5वां जो है महावीर ने इसमें जोड़ा, वो है ब्रह्मचर्य। तो कौन कौन सा है चातुर्याम शिक्षा? 4 प्रकार की शिक्षा। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय माने चोरी नहीं करना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति नहीं रखना। महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि महावीर को आखिर रुझान कैसे हुआ जैनिज़्म के तरफ। हालांकि ये तो जैनिज़्म के फाउंडर है, लेकिन वो जो विचारधारा एक चला आ रहा था उसके प्रति रुझान कैसे हुआ। महावीर स्वामी के बारे में आइए देखते हैं। इनका जो है 24वां तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो है 599 या 540 ईसा पूर्व माना जाता है। ज़्यादातर जो है 540 ईसा पूर्व भी लोग मानते हैं। वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जो है बिहार में जन्म हुआ। पिता का नाम जो है सिद्धार्थ है, वो गौतम बुद्ध वाला सिद्धार्थ नहीं, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ये अलग है। माता का नाम जो है त्रिशला, इनके पत्नी का नाम यशोदा और इनकी मृत्यु जो है 527 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है इसमें जन्म को लेके। तो यहाँ पर जो है दोनों मैंने डेट लिख दिया है जैसा किताबों में दिया गया है। इनका जो कुल था वो था ज्ञात्रिक क्षत्रिय प्रधान थे, ठीक है ना। इनके पिताजी जो हैं इनका बोला जाता है कि कुल क्या था, तो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल से थे ये। त्रिशला जो है इनकी माँ जो थी वो विदेहदत्ता थी, वहाँ से उनका जो है संबंध था उस कुल से। पत्नी जो है यशोदा, उनका कुंडनीय गोत्र से संबंध था। और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई पावा में मल्लराज सुस्तपाल के यहाँ पे। तो राजा सुस्तपाल के यहाँ पर इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। इनके बचपन का नाम अगर देखते हैं हम लोग तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। पुत्री जो है इनका, उनका नाम था प्रियदर्शना या अनोज्या। तो ज़्यादा प्रियदर्शना ही देखने को मिलता है, अनोज्या भी अगर आएगा ऑप्शन में तो आप टिक कर सकते हैं। दामाद जो था
उनका नाम था जामाली, और जामाली जो है इनका शिष्य भी बना। बड़े भाई जो थे वो नंदीवर्धन थे, ठीक है। तो महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। अचरांग सूत्र में महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन किया गया है। तो किस ग्रंथ में महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन किया गया है, अगर क्वेश्चन पूछता है तो अचरांग सूत्र में। नालंदा में मखलीपुत गोसाल नामक शिष्य था। मतभेद होने पर आजीवक संप्रदाय की इसने स्थापना की, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। 12 वर्ष की तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी कि कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको। तो याद रखना है 12 वर्ष की तपस्या इन्होंने की, और जृंभिक ग्राम था और ऋजुपालिका नदी का तट था, साल वृक्ष के नीचे, जैसे बुद्ध को जो है पीपल वृक्ष के नीचे मिला था। ज्ञान प्राप्ति के बाद में केवलिन कहलाए, ठीक है। केवलिन कैवल्य से निकला है केवलिन। जिन इनको कहा गया, जिन मतलब विजेता होता है। अरहत कहा गया, अरहत का मतलब होता है योग्य। और निर्ग्रंथ कहा गया, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, जो कि बंधन में न हो। तो इस तरीके से इनके कुछ नाम हैं, केवलिन, जीन, अरहत और निर्ग्रंथ। ज़्यादातर लोग जो है अरहत भी बोलते हैं, और जैन परंपरा में अरहत बोला भी जाता है। प्रथम उपदेश जो है राजगीर के विपुलाचल पहाड़ी पर, जैसे कि सारनाथ में बुद्ध भगवान जो है प्रथम उपदेश दे रहे हैं, वैसे ही जैन के बारे में अगर पूछा जाता है, महावीर जी के बारे में, तो ये प्रथम उपदेश जो है राजगीर के विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दे रहे हैं, ठीक है। तो बराकर नदी जो है गुजरता है बगल से, यानी कि झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ। तो यहाँ ध्यान रखना है कि विपुलाचल पहाड़ी पर प्रथम उपदेश दे रहे हैं। ये राजगीर के निकट है, इधर राजगीर है, पटना के आसपास में ही। प्रथम शिष्य जो है जमाता जमाली हैं, ठीक है। और चेटक, दधिवाहन जो है उनका संबंध चंपा से है, और इनकी जो पुत्री है चंदना, ये सब जो है प्रथम शिष्य हैं इनके। और इनके और जो शिष्य हैं वो हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंडप्रद्योत, सभी इनके शिष्य हैं। और ये लोग जो हैं अजातशत्रु और बिंबिसार, इनका रुझान बौद्धिज़्म के तरफ भी था, तो ऐसा कह सकते हैं। चंडप्रद्योत जो है बौद्धिज़्म को उन्होंने अपनाया भी था। तो ये भी जो है इनके शिष्य थे। प्रथम अगर शिष्य में आएगा तो जमाली का यहाँ पर नाम आता है। जैन धर्म की शिक्षाएं क्या हैं, आइए देखते हैं। तो संसार जो है दुख मूलक है, पहला जो है कॉन्सेप्ट, ये भी सांख्य दर्शन से ही निकला है। और दुख के जो कारण हैं वो क्या क्या हैं और उससे छुटकारा कैसे। तो संसार दुख मूलक है, और जो तृष्णा है, यानी कि तृष्णा कह सकते हैं कि लोभ है, और फिर लोभ से अगर छुटकारा पाना है, निर्वाण करना है, तो कर्म करना पड़ेगा। लेकिन इससे अच्छा है, मतलब कर्म के अंदर ही जो है संन्यास जो है सुख का रास्ता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो सांख्य दर्शन के भी मूल में है, वो जो बातें हैं इसमें आती है। और ईश्वर नहीं है तो अनिश्वरवादी कहा जाता है जैनिज़्म और बौद्धिज़्म दोनों को। तो ये मूल जो है सिद्धांत है इनके। तृष्णा, संन्यास जो है सुख का रास्ता है, कर्मफल ये जो है छुटकारा पाकर निर्वाण, दुनिया से छुटकारा पाकर निर्वाण जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हैं जैन धर्म की मूल शिक्षाएं। इस पर भी आगे और भी हैं जो है चीज़ें, वो हम लोग देखेंगे। इसमें त्रिरत्न का प्रयोग किया गया है। तो त्रिरत्न किससे संबंधित है पूछा जाता है, तो जैनिज़्म से है। 3 क्या, तो सम्यक दर्शन, सबको समान रूप से देखना, या फिर फिलोसफी एक तरह का है, बोल सकते हैं कि एक फिलोसफी जिसमें सबको समान नज़र से देखते हैं। सम्यक मीन्स होता है सबको बराबर। सम्यक ज्ञान, तो ज्ञान भी उतना ही, मतलब ठीक ठाक ज्ञान। और सम्यक आचरण, और ऐसा नहीं कि आचरण जो है ऊपर नीचे हो जाए, बराबर आचरण करना है, यानी कि सही तरीके से आचरण करना है। तो ये 3 जो है त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 5 महाव्रत हैं इसके अंदर में, वो देखते हैं हम लोग। तो 5 महाव्रत में 4 महाव्रत तो है पार्श्वनाथ का दिया हुआ है, और 5वां जो है ये 4, और ये जो 5वां है
ये जो है महावीर का कंट्रीब्यूशन है। तो क्या क्या है इसमें? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, संपत्ति नहीं रखना, और ब्रह्मचर्य महावीर का दिया हुआ ये 5वां सूत्र है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के। 5 अनुव्रत जो हैं गृहस्थों के लिए जो थे, उसमें से 5 अनुव्रत हैं गृहस्थों के लिए, और 3 गुण व्रत हैं। ठीक है, तो 3 गुण व्रत है, वो है क्या क्या? तो गृहस्थ को कार्य क्षेत्र की सीमा जो है तय करनी चाहिए कि कहाँ तक हमको कार्य क्षेत्र में जाना है। योग्य और अनुकरणीय कार्य करना चाहिए, जो सही कार्य है वही करना चाहिए। और भोजन और भोग की सीमा निर्धारित होना चाहिए कि हमको खाना कितना है। ये चीज़ें जो हैं बहुत मूल चीज़ें हैं जीवन की, उस पर ये फिलॉसफी बेस्ड है 3 गुण व्रत की। आगे चलते हैं। ये जैन धर्म से हम लोग रिलेटेड पढ़ रहे हैं। 4 शिक्षा व्रत है। चार शिक्षा व्रत है। इसमें से पहला है जो देशवीरति, दूसरा है पहला है व्यावृत, दान और पूजा करना, फिर है प्रोपोधोपवास, उपवास वगैरह करना, व्रत रखना, तीसरा है सामूहिक व्रत, दिन में 3 बार कम से कम ध्यान करना, मेडिटेशन करना, और देशवीरति और देश से बाहर नहीं जाना। ये जो है 4 जो हैं शिक्षा व्रत हैं। कौन कौन से? तो व्यावृत, यह है दान पूजा, दूसरा है प्रोपोधोपवास यानी कि उपवास व्रत करना, सामूहिक व्रत, दिन में 3 बार ध्यान देना, और चौथा देशवीरति। ये 4 जो हैं शिक्षा व्रत हैं जैन धर्म के। चलिए अब चलते हैं लास्ट एक और शब्द है उसके तरफ, काया क्लेश। काया क्लेश होता है, इसको बोलते हैं संलेखना पद्धति। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपनी जो है संलेखना पद्धति से मृत्यु अपनी इच्छानुसार चुनी थी, और वो जो है इसके लिए कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में वो गया था। तो ये काया क्लेश बोलते हैं उपवास द्वारा आत्महत्या, और इस पर बहुत ही मतलब डिस्कशन डिबेट है संलेखना पद्धति पर भारत के अंदर में। चंद्रगुप्त मौर्य जो है श्रवणबेलगोला में, मैसूर में इसने ये किया था। इस तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं काया क्लेश के तरीके से जो है मृत्यु को, या फिर बोल सकते हैं कि निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जैन दर्शन जो है उसके बारे में देखते हैं। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक है उत्सर पीढ़ी और एक है अवसर पीढ़ी। उत्सर पीढ़ी का मतलब होता है विकास की अवधि, कि कोई चीज़ का विकास होता है। अवसर पीढ़ी है, इसका मतलब होता है ह्रास की अवधि। तो विकास के बाद में ह्रास भी होता है उस चीज़ का। तो ये जो सिद्धांत है वो जैन दर्शन का सिद्धांत है कि हर एक चीज़ का एक विकास होता है और उसके बाद में ह्रास होता है। तो जो विकास की जो अवधि है उसको बोलते हैं उत्सर पीढ़ी, और जो ह्रास की जो अवधि है उसको बोलते हैं अवसर पीढ़ी। अब एक और शब्द है यहाँ पर पुद्गल। पुद्गल है वो है संयोग तथा विभाजन संभव, काल, आकाश, धर्म, अधर्म, अजीव, इससे संबंधित है। तो पुद्गल को बोलते हैं संयोग तथा विभाजन जो है संभव है काल, आकाश, धर्म, अधर्म के बीच में। आगे चलते हैं। मोक्ष शब्द आता है, तो मोक्ष जो है, मोक्ष के अंदर में आते हैं कुछ चीज़ें। अनंत चतुष्टय बोला गया है इसको, मोक्ष को। अनंत चतुष्टय 4 तरह के ये हैं। अनंत ज्ञान, मोक्ष के लिए अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख, इसकी प्राप्ति होती है मोक्ष के द्वारा। क्या क्या? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख, ये जो है अनंत चतुष्टय बोला गया है जैन फिलॉसफी में। ज्ञान, तो ज्ञान को हम लोग किस तरीके से जो है ले सकते हैं, ज्ञान किस तरीके से एक्वायर किया जा सकता है? तो एक तो है इंद्री के द्वारा, जो हम लोग का आँख, नाक, मुंह, त्वचा वगैरह है, इससे ज्ञान जो है ले सकते हैं। दूसरा है श्रवण के द्वारा, सुनकर ज्ञान ले सकते हैं। तीसरा है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान होता है कुछ अवधि के लिए आता है, वो दिव्य ज्ञान कहा जाता है।
और एक है मनः पर्याय, यानी कि मस्तिष्क की बात समझ लेना, किसी की मस्तिष्क की बात है वो समझ लेना कि अगला किस तरीके से सोच रहा है, तो इसको बोलते हैं कि इस तरीके से भी ज्ञान जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो 4 हैं तरीके इसके, इंद्रिय, श्रवण, दिव्य ज्ञान और मनः पर्याय। ज्ञान स्रोत क्या क्या हैं, ज्ञान के स्रोत कैसे हैं, सोर्स क्या क्या हैं, किस तरीके से ज्ञान हम लोग ले सकते हैं। तो एक है प्रत्यक्ष तरीके से, कोई आपको कह दे, कोई आपको किताब दे दे तो आप प्रत्यक्ष तरीके से पढ़कर ज्ञान ले सकते हैं। दूसरा है अनुमान करके कि ये होना चाहिए, अपने अनुभवों से जो है अनुमान लगाकर ये भी स्रोत निकाल सकते हैं ज्ञान का। और तीसरा है तीर्थंकर के वचन, जो तीर्थंकर हैं, जो जैन मुनि हैं, उनके वचन जो हैं एक ज्ञान स्रोत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं जैनिज़्म के अंदर में, जैन धर्म के अंदर में। आगे चलते हैं। स्यादवाद अथवा अनेकांतवाद, ठीक है। तो स्यादवाद जो है और अनेकांतवाद जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन जो आता है बार बार कि निम्न में से कौन कौन से जो फिलोसफी हैं वो जैन धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं, तो उसमें स्यादवाद दे देगा, अनेकांतवाद दे देगा, 2-3 और ऑप्शन दे देगा। तो उसमें से जो स्यादवाद और अनेकांतवाद है वो मान के चलना है कि ये जो है हमारा जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, और वाकई में जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या जो है के लिए शब्दभंग न्याय की स्थापना की है, ये स्यादवाद से जुड़ा हुआ है। शब्दभंग न्याय की कल्पना जो है स्यादवाद से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान में रखना है। जैन धर्म में मतभेद जो आया उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। जो जामाली का जो विच्छेद हुआ है महावीर के साथ में, वो हुआ है एक सिद्धांत था क्रियमाणकृत सिद्धांत पर। क्रियमाणकृत सिद्धांत पर जो है महावीर का जामाली से मतभेद हो गया है। मूल किताब में आप इसको देख भी सकते हैं। तो ये छोटा सा फिलोसफी है जिसको लेके जो है दोनों में मतभेद हो गया, क्रियमाणकृत सिद्धांत, ये याद रखना है। दूसरा जो विद्रोह हुआ वो तिसगुप्त के समय में हुआ। तिसगुप्त ने जो है विद्रोह किया, 11 अनुयायियों के साथ में उसने अलग से संघ की स्थापना अपनी कर ली। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। सुधर्मन के बाद में जो है जम्बू बना। ये सवाल पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन धर्म का जो है प्रथम अध्यक्ष कौन चुना गया, तो सुधर्मन जो है जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष चुना गया। 12 वर्ष के अकाल के बाद में जो है, अब यहाँ देखते हैं एक और जो विभाजन हो रहा है वो है 12 वर्ष के अकाल के बाद में श्वेतांबर तथा दिगंबर, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। क्या हुआ कि पटना के आसपास में, पाटलिपुत्रा के आसपास में बिहार में अकाल पड़ गया, घोर अकाल। तो बहुत सारे लोग जो हैं जैनी वो चले गए श्रवणबेलगोला कर्नाटका के तरफ में, ठीक है। तो उधर जो गए उनको, वो जो वापस आए तो उन्होंने जो है कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था। तो वो जो यहाँ से गए थे, जिनके नेतृत्व में वापस आए वो थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जो हैं दिगंबर थे, यानी कि उन्होंने कपड़ा धारण नहीं किया था, नग्न थे। वो आए यहाँ, और यहाँ जो रह गए थे उनको बोला जाता है स्थूलभद्र। ये आचार्य हैं, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो ये आचार्य जो हैं स्थूलभद्र, जो यहाँ अकाल के समय में भी 12 वर्ष किसी तरीके से इन्होंने गुजार दिया, ये जो हैं श्वेत कपड़ा जो है धारण करते थे, इसलिए इनको श्वेतांबर कहा गया। तो जो श्वेत कपड़ा धारण करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, वो श्वेतांबर, और जो कपड़ा धारण नहीं करते हैं वो दिगंबर, यानी कि भद्रबाहु जो हैं वो दिगंबर हुए और स्थूलभद्र जो हैं वो श्वेतांबर हुए। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं हम लोग। जैन धर्म का विकास कैसे हुआ वो देख लीजिए। पुराने समय में नंदवंशीय महापद्मनंद कट्टर जैन था, वो खारवेल से जो है मूर्ति लाया था उड़ीसा से, याद होगा आपको अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगीति हुई, ये सवाल पूछता है। ये इसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगीति हुआ था।
कलिंग नरेश नरेश खारवेल जो है वो भी कट्टर जैन था। तो यहाँ पर दो कट्टर जैन देखने के लिए मिलते हैं इतिहास में, एक है महापद्मनंद और दूसरा है कलिंग नरेश खारवेल। जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य, ठीक है, जो एपिग्राफ है वो है हाथी गुम्फा में मिलता है। हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है वहाँ पर जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, और हाथी गुम्फा में ही पहली बार भारतवर्ष का जिक्र आया है। जो भारतवर्ष जो शब्द है वो कोई आसमान से नहीं टपका है या किताब से, वो अभिलेख से टपका है, और वो हाथी गुम्फा अभिलेख है। उड़ीसा का उदयगिरी में खारवेल ने जैन के लिए गुफा बनाया। उड़ीसा के उदयगिरी में जो है खारवेल शासकों ने जैन लोगों के लिए गुफा बनवाया। राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष जो है श्यादवाद का अनुयायी था, यानी कि जैन धर्म को मानता था। राष्ट्रकूट शासक जो है अमोघ वर्ष और 2-3 पंथों को मानता था। देख लेंगे, अभी आएगा उसका बार बार नाम जब हम लोग भागवत धर्म की तरफ चलेंगे या फिर शैव पंथ या फिर आगे चलेंगे। तो गंगवंशीय राजमहल 4 का सेनापति चामुंड राय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगवंशीय राजमल 4 का राजा है गंगवंशीय, ये उड़ीसा का राजा है। तो राजमल 4 का सेनापति चामुंड राय 974 में श्रवणबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया। तो बाहुबली की मूर्ति कहाँ है? श्रवणबेलगोला में, बहुत बड़ा मूर्ति है, और वहाँ पर जो है उसके ऊपर में पुष्प और दूध वगैरह का अर्पित किया जाना और एक त्यौहार मनाया जाता है। तो ये जो है बाहुबली का मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो चामुंड राय ने। ये सवाल पूछता है। 974 ईस्वी में ये गंगवंशीय राजा राजमल चतुर्थ का सेनापति था। चालुक्य, अब आगे चलते हैं हम लोग। चालुक्य जय सिंह सिद्धराज का कवि हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन नामक जैन ग्रंथ की रचना की थी। तो चालुक्य के समय में भी जो है जैन धर्म पॉपुलर था, और हेमचंद्र ने जो है परिशिष्ट पर्वन की रचना की थी। तो ये सवाल आता है कि परिशिष्ट पर्वन की रचना की थी किसने? तो हेमचंद्र ने। धंग चंदेल खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया, और धंग को कहा जाता है कि इसने बहुत ही युद्ध जीता और चंदेलों का महान शासक के रूप में याद किया जाता है, और इसने अपना प्राण जो है नदी के बीच में बैठकर ध्यान लगाकर जो है दे दिया था। तो धंग जो है कहा जाता है कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने। सोलंकी भीमदेव प्रथम के मंत्री बिमल शाह, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर इन्होंने ही बनवाया। तो किसने बनवाया? सोलंकी भीमदेव प्रथम के मंत्री थे बिमल शाह। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया? तो बिमल शाह ने। ये सोलंकी भीमदेव प्रथम के मंत्री थे। आगे चलते हैं। जैन सभा 2 हुआ, आइए देख लेते हैं कहाँ कहाँ हुआ। प्रथम जो हुआ वो हुआ चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में अस्तुलभद्र के नेतृत्व में। 12 अंक का संकलन यहाँ पे किया गया, और ये इसी में जो है विभाजन हो गया श्वेतांबर और दिगंबर में। तो ये याद रखना है। दूसरा जो हुआ जैन सभा, वो हुआ द्वितीय जैन सभा जो है वल्लभी गुजरात में हुआ 513 से 526 ईसा पूर्व में। ये जो है देवर्धि घन या क्षमा श्रवण भी अगर आ रहा है तो ये भी आप टिक कर सकते हैं, ये भी सही है। और देवर्धि गण अगर आ रहा है तो ये भी सही है। तो ये क्षमा श्रवण जो है या देवर्धि गण के नेतृत्व में द्वितीय वल्लभी गुजरात में हुआ था जैन धर्म का सम्मेलन। अब है गुजरात में और कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे जैन धर्म के साक्ष्य हैं। तो गिरनार जो है श्वेतांबर का प्रमुख केंद्र है। श्वेतांबर का जो प्रमुख केंद्र है वो गिरनार में रहा है, पर्वत है गिरनार। जैन का प्राचीन ग्रंथ को पूव कहा जाता है। तो सवाल आता है कि पूव क्या है? तो जैन ग्रंथ जो है, प्राचीन जैन ग्रंथ, उनको पूव कहा जाता है। पूव इनकी संख्या जो है 14 है। इनकी रचना अर्धमागधी, मागधी और प्राकृत में की गई है। और जैसे बुद्ध का जो है पाली भाषा में जो है लिटरेचर संस्कृत में भी है और वो पाली में बोलते थे। तो प्राकृत में जो है वो प्राकृत जो है जैनियों का माध्यम था, और प्राकृत में ही जो है उपदेश देते थे महावीर जी जो हैं। भगवती सूत्र और जो दो तीन ग्रंथ हैं उनको देख लेते हैं, कल्प सूत्र और श्यादवाद मंजरी। तो भगवती सूत्र में जो है जैन मुनियों का जीवन गाथा है और 16 महाजनपद का जिक्र है। तो
16 महाजनपद का कहाँ कहाँ जिक्र है, तो अंगुत्तर निकाय में बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र में ये जो है जैन ग्रंथ है। 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख मिलता है, बड़े बड़े जो स्टेट बने थे उस टाइम। कल्पसूत्र जो है भद्रबाहु के द्वारा रचित है और ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और आगे चलते हैं। श्यादवाद मंजरी जो है मलिसेन के द्वारा लिखित है और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब देखते हैं प्रतीक और जो है तीर्थंकर। तो पहला 3 देखते हैं, फिर लास्ट का 3 देख लेते हैं। तो पहले जो है ऋषभ देव, तो इसमें श आ रहा है, श भ, इसमें जी श और भ आ रहा है। तो ऋषभ, शव, वृषभ, ये हो गया याद। तो ऋषभ देव के जो प्रतीक हैं वृषभ हैं। अजीतनाथ, अज गज आ रहा है, पहले अज फिर गज, तो इसे याद रखेंगे। अजीतनाथ जो हैं इनका प्रतीक गज थे। संभवनाथ, तो इनका जो प्रतीक है अश्व हैं। घोड़ा जो है संभव बनाता है युद्ध स्थल को जीतने के लिए, तो ऐसे याद रख सकते हैं। संभवनाथ जो हैं अश्व थे, अश्व इनका प्रतीक था। अरिष्टनेमी, ये जो है अरिष्टनेमी, ये जो है इनका जो है शंख जो है इसको याद रखना पड़ेगा। शंख जो है इनका प्रतीक था। पार्श्वनाथ, इसमें र ऊपर आ रहा है पार्श्व, और सर्प ये आ रहा है, ऊपर में र आ रहा है, एकार र आ रहा है, तो इसमें पार्श्व सर्प ये ऐसे याद रखना है। तो पार्श्वनाथ सर्पफन, तो इनका है सर्पफन पार्श्वनाथ का। और महावीर जो सबसे बलशाली हो, तो कौन सा सबसे बलशाली रहता है, जंगल में जो जानवर रहता है तो वो है सिंह। तो इस तरीके से सिंह जो है वो प्रतीक है महावीर का। तो याद हो गया होगा। वृषभ जो है शव, ऋषभ वृषभ प्रतीक है। अजीत, अज, गज। संभवनाथ, संभव जो है अश्व से ही होता है युद्ध जीतना। अरिष्टनेमी, ये याद रखना पड़ेगा, शंख, या इसको कुछ बना सकते हैं निमोनिक्स। पार्श्वनाथ, ये है सर्व, सर्पफन। महावीर जो है सबसे योद्धा कौन होता है जंगल का, तो सिंह। तो इस तरीके से जो है आज हम लोगों ने जैन जो है फिलोसफी की जो है चर्चा की है। और आप हमारे साथ बने रहिए। आगे जो है हम लोग देखते हैं धार्मिक आंदोलन में, और जो बौद्धिज़्म और शैविज़्म और भागवत और जो एक और संप्रदाय है शाक्त परंपरा से जुड़ा हुआ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। 32 मिनट हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना सही नहीं है। 2-4 घंटा का ये सही है। 30 से 35 मिनट 40 मिनट तक का ही वीडियो होना चाहिए। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।